You visit some places, but some places heal you. लंदन मेरे लिए वही शहर है जिसने मुझे थोड़ा थोड़ा हील किया है, पहली दफ़ा भी और अब दूसरी दफ़ा भी. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. Very warm welcome to London Heathrow Terminal 5, the home of British Airways. पार्ट 1 में आपने देखा होगा माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू लंदन ऑन अ 10-hour direct flight. Since it was a very early morning flight, India time, by the time I landed in London, already शाम हो चुकी थी. I landed on a Friday evening and so today is the next day, Saturday. I'm here in London for 10 days. मेरे पास आज का पूरा टाइम है to spend as per my will. I'm here for my work as I have a very important event to attend. This is my second visit to London. And ऑफिस की तरफ से ये चांस मिलना मेरे लिए पहली बार भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना इस बार है. बस इस बार कुछ अलग है. इस बार मैं एंग्शियस नहीं हूँ. आई एम मोर रिलैक्स्ड क्योंकि पहले भी मैं ऑलरेडी सोलो ट्रैवल कर चुकी हूँ, लंदन देख चुकी हूँ. इसलिए इस बार लंदन थोड़ा सा अपना सा लग रहा है, अजनबी नहीं लग रहा. स्टार्टेड माई डे विद हॉट बाथ, हैड सम यूजुअल इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड सेट अप माई लगेज ताकि जब मंडे टू फ्राइडे मुझे ऑफिस ट्रैवल करना पड़े तो आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन लुकिंग फॉर थिंग्स. देन ऑफ कोर्स माय स्ट्रेटनर and hair dryer, my curler. So ये सेक्शन हो गया मेरे इन सब चीज़ों. सन पैक इज़ ऑलमोस्ट डन. मैं ये तो यहीं पे रहने दे रही हूँ क्योंकि इनको कहीं और रखने का कुछ समझ में आ नहीं रहा है. देन द फॉर्मल वियर्स जो मुझे ऑफिस पहनने हैं ये मैं एज इट इज़ पैक्ड ही रख रही हूँ. जिस दिन जो मुझे समझ में आएगा आई विल वेयर ऑल ऑफ दैट. जल्दी से लगेज सेट करके रूम समेट कर आई एम रैपिंग अप विद सम ऑफिस वर्क दैट आई कुडंट डू बिकॉज आई वाज इन अ फ्लाइट ऑन फ्राइडे. थोड़े ईमेल्स भेजने हैं सो दैट आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रेश ऑन मंडे. और अब रेडी होकर मैं जा रही हूँ वो जगह एक्सप्लोर करने जिसे मैं लास्ट टाइम कवर नहीं कर पाई थी, नॉटिंग हिल. क्योंकि मैं जूलिया रॉबर्ट्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट दैट बुक स्टोर. आई डोंट नो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द नेम ऑफ अ प्लेस विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट. लेकिन जब मैं लंदन के बारे में सुनती हूँ, सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ एक फीलिंग आती है, सेफ्टी और फ्रीडम. एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती है, लिबर्टी. एक आज़ादी जो मुझे मेरे ही देश में, मेरे ही घर में जहाँ मैं पैदा हुई बड़ी हुई इंडिया में महसूस होती ही नहीं है. जॉइंट फैमिली में रहना, हमेशा लोगों से घिरे रहना, जिम्मेदारियों से घिरे रहना, क्योंकि इतना सब चलता रहता है तो मैंने कभी भी वो सुकून महसूस किया ही नहीं है. शायद इसीलिए लंदन मुझे काफ़ी सुकून देता है. The first time I visited London, I was already going through a rough patch in my personal life. And जब मेरे बॉस ने मुझे लंदन ऑफिस के लिए इनवाइट किया, I instantly said yes. सच बोलूँ तो काम से ज़्यादा मुझे उस वक्त एस्केप चाहिए था. तभी से लंदन मेरे लिए एक कंफर्ट प्लेस बन गया है. And someday, I think I would like to make a home for myself here. आज जब मैं यहाँ सेकेंड टाइम विजिट कर रही हूँ तो लंदन मुझे एस्केप नहीं लग रहा. Instead, it feels like another home for me. I may even want to move here in next few years. Who knows? It's strange. जिस रफ पैच से मैं लंदन की फर्स्ट विज़िट के दौरान डील कर रही थी, गुजर रही थी, इस बार सेकेंड विज़िट के टाइम पे दैट रफ पैच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन माई लाइफ. माई लाइफ हैज़ चेंज्ड. आई हैव चेंज्ड. आई हैव मूव्ड ऑन एंड आई हैव लर्नड माई लेसन्स. माई ब्रेकअप, माई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ धीरे धीरे मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया. 2025 के हर दिन ने मुझे मेरे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है. आज जब मैं लंदन की स्ट्रीट्स पे चल रही हूँ तो मुझे वो लड़की याद आती है जो लास्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो एस्केप करने आई थी, किसी चीज़ से भाग रही थी. अपने आप को याद करती हूँ तो फील होता है कि मैं कितना लॉस्ट और कंफ्यूज्ड और ब्रोकन थी. और फिर आज सही 1.5 साल बाद मैं खुद को देखती हूँ यहीं पे. तो करियर वाइज तो मैं वहीं के वहीं हूँ, लेकिन असल बदलाव मेरे अंदर आए हैं. मैं पहले से ज़्यादा और इंडिपेंडेंट हो गई हूँ. थोड़ा अजीब सा शांत रहने लगी हूँ. कोई भी रिएक्शन से पहले सोचती हूँ, इज़ इट वर्थ इट. किसी भी एक्शन को करने से पहले उसका आउटकम इमेजिन करती हूँ. और थोड़ी सी हील भी हो गई हूँ. एंड आई थिंक इसीलिए ये जगह मेरे लिए स्पेशल है. बिकॉज़ यहाँ मैंने खुद को दोबारा ढूंढा है, दोबारा पाया है. यहाँ मैं अकेले तो ज़रूर होती हूँ बट लोनली नहीं होती.
इंडिया में लोगों के बीच रहती हूँ, घिरी रहती हूँ, फिर भी अकेला महसूस होता है। बट यू नो व्हाट्स फ़नी, मैं यहाँ हूँ, इतना सब एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, खुल के जी रही हूँ, और फिर भी कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग इनसाइड मी विच इज़ नॉट मेकिंग मी फुल्ली हैप्पी, लाइक अ 100% हैप्पी। बिकॉज रियलिटी ये है कि मैं यहाँ वेकेशन पे नहीं हूँ। आई एम हियर फॉर वर्क, कॉर्पोरेट वर्क, वो 9 to 5 जो मुझे यूजुअल डेज़ में खुशी नहीं देती, क्योंकि पिछले 10 सालों से अपने आप को कॉर्पोरेट लाइफ में प्रूव करते करते मैं थोड़ा सा मेंटली या फिज़िकली थक गई हूँ। आई डोंट इवन कम्पीट एनी मोर, आई जस्ट डू माई वर्क, गेट पेड हैंड टू माउथ एंड दैट्स इट। आई फॉलो डेडलाइंस, स्केड्यूल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स, और कभी कभी लगता है कि मैं बस एक लूप में फंस गई हूँ, चलता ही जा रहा है। पिछले 10 सालों से ये लूप बस ऐसा का ऐसा ही है और मैं ब्रेक फ्री कर ही नहीं पा रही हूँ। सो लॉजिकली स्पीकिंग दिस ट्रिप इज़ नॉट फॉर मी टू एस्केप, दिस इज़ अ वर्क ट्रिप। ऐसा ट्रिप जिसके स्टार्ट होने से पहले आपको बॉस को जस्टिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है दैट वाई यू डिज़र्व दिस वर्क ट्रिप। एक ऐसा वर्क ट्रिप जिसके दौरान आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं दैट यू डिज़र्व टू बी हियर, दैट यू हैव अर्न्ड टू बी हियर। एंड देन इट रिमाइंड्स मी, शायद इसी कॉर्पोरेट जॉब की वजह से मैं यहाँ हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल। शायद इसी जॉब ने मुझे वो एक्सपोजर दिया है, वो इंडिपेंडेंस दिया है कि मैं आज ये फील कर पा रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल सोलो ट्रिप कर पा रही हूँ, दुनिया देख पा रही हूँ। सो येस, आई एम ग्रेटफुल विद दिस कॉर्पोरेट जॉब, बट it's like a love-hate relationship. I don't always love what I do, but I love what this job allows me to do. और शायद ज़िंदगी इसी का ही नाम है, figuring out a balance with things that you love, with things that you can. I think इस ट्रिप ने मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ करवाई है, जगह बदल लेने से ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन कभी कभी कोई एक जगह आपको ज़रूर बदल देती है। For me, London is that place.